हाय दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मैं आपके लिए एक और खौफनाक कहानी लेकर आया हूँ मेरे चैनल मिस्टर हॉरर हिंदी में। आज की कहानी आपको एक ऐसे श्रापित गांव की तरफ ले जाएगी जहां से कोई भी वापस नहीं आ पाया। तो दोस्तों, रोशनी कम कर लो क्योंकि ये रात आपको हमेशा याद रहेगी। शुरू करते हैं इस खौफनाक सफर को। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव के साथ होती है जिसका नाम है कुलधरा। राजस्थान के पास बसा हुआ एक सुनसान इलाका। ये गांव हमेशा से ही अपने रहस्यमय इतिहास के लिए प्रसिद्ध रहा है। कहते हैं कि यहाँ एक बार लोग बसते थे, लेकिन अचानक एक रात सब कुछ बदल गया और गांव वीरान हो गया। आज भी लोग यहाँ जाने से डरते हैं, खासकर रात के वक्त। गांव में अजीबोगरीब आवाजें, परछायां और भूतिया घटनाएं अक्सर सुनी और देखी जाती हैं। निशा, जो एक 21 साल की लड़की है, मुंबई में रहती है। उसकी जिंदगी सामान्य थी, लेकिन उसे हमेशा रहस्यमय और भूतिया जगहों की खोज करने में दिलचस्पी रही है। निशा एक यूट्यूबर है और वह ऐसी जगहों की कहानियां अपने चैनल पर शेयर करती है। उसे कुलधरा गांव के बारे में पता चला और उसने तय किया कि वह इस गांव की असली सच्चाई को उजागर करेगी। निशा ने अपने 3 दोस्तों राहुल, सोनल और विवेक के साथ कुलधरा जाने का प्लान बनाया। वे सबने एक रोड ट्रिप की योजना बनाई जिसमें वे जैसलमेर से होते हुए कुलधरा गांव पहुंचेंगे। यात्रा के दौरान वे जैसलमेर के प्रसिद्ध किले और वहां की सुनहरी रेत के नज़ारों का आनंद लेते हैं। लेकिन जैसे ही वे कुलधरा की ओर बढ़ने लगे, वातावरण अचानक बदलने लगता है। रास्ता घने पेड़ों और सुनसान इलाकों से होकर गुजरता है। रात का समय हो चुका था और चारों दोस्तों के मन में एक अजीब सा डर बैठने लगा। सड़क पर घना अंधेरा और ठंडी हवा बह रही थी जो उनके मन में भय का संचार कर रही थी। आखिरकार वे कुलधरा पहुंच जाते हैं। गांव के प्रवेश द्वार पर एक पुराना और टूटा हुआ साइन बोर्ड था जिस पर लिखा था कुलधरा प्रवेश निषेध। निशा और उसके दोस्तों ने एक पल के लिए सोचा कि शायद यह सही वक्त नहीं है, लेकिन निशा की जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। वे गांव के अंदर प्रवेश करते हैं और वहां के वीरान घरों को देखकर हैरान हो जाते हैं। चारों ओर सिर्फ खंडहर और सन्नाटा था। जैसे जैसे वे गांव के अंदर चलते गए, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। सोनल को एक पुरानी हवेली दिखाई दी जो बाकी घरों से ज्यादा विशाल और खौफनाक थी। राहुल ने सुझाव दिया कि वे उस हवेली के अंदर चलकर देखें कि वहां क्या छिपा है। निशा और विवेक ने हामी भर दी और चारों उस हवेली की ओर बढ़ने लगे। हवेली के अंदर घुसते ही वातावरण और भी ठंडा हो गया। हवा के तेज झोंके हवेली के टूटे हुए खिड़कियों से टकरा रहे थे, जिससे दरवाजों और खिड़कियों की अजीब आवाजें गूंज रही थीं। अंदर एक पुराना सीढ़ीदार हॉल था जिसमें टूटे फूटे फर्नीचर और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। सोनल को अचानक एक तस्वीर दिखी जिसमें एक परिवार की फोटो थी। उस फोटो के चेहरे बेहद डरावने थे, जैसे किसी ने उनके चेहरे को बिगाड़ दिया हो। विवेक ने कहा, यह जगह वाकई भूतिया है, हमें यहां से जल्दी निकल जाना चाहिए। लेकिन निशा ने मना किया। उसे यहाँ की हर चीज कैमरे में कैद करनी थी ताकि वह अपने चैनल के लिए असली सामग्री जुटा सके। जैसे ही उसने अपने कैमरे से फिर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया, अचानक हवेली के अंदर एक तेज चीख की आवाज सुनाई दी। चारों ठिठक गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। चीख इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने कहा, यह क्या था? किसी ने सुना? सभी को समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वे खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, सोनल अचानक गिर पड़ी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रही थी। निशा ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन सोनल एकदम ठंडी हो चुकी थी। राहुल और विवेक ने भी कोशिश की, लेकिन सोनल की हालत और खराब होती जा रही थी। उसकी सांसें रुकने लगीं। निशा को समझ नहीं आया कि यह सब अचानक कैसे हुआ। तभी राहुल ने कहा, हमें उसे लेकर बाहर निकलना होगा, यहां कुछ गड़बड़ है। लेकिन जैसे ही वे सोनल को उठाने लगे, हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। दरवाजों के बंद होने की आवाज इतनी जोरदार थी कि सबके दिलों में डर और बढ़ गया। अचानक हवेली की दीवारों से धीमी आवाजें आने लगीं। वे चारों समझ नहीं पा रहे थे कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं, लेकिन इतना साफ था कि हवेली के अंदर अब कुछ और भी मौजूद था। विवेक ने दीवारों पर ध्यान दिया और पाया कि उन पर अजीबोगरीब निशान उभरने लगे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें खरोंच रहा हो। निशा को अब पछतावा हो रहा था कि वह अपने दोस्तों को इस भयानक जगह पर लेकर आई। राहुल ने कहा, हमें जल्दी से कोई दूसरा रास्ता ढूंढकर यहां से निकलना होगा।
तभी सोनल ने अचानक आंखें खोली और चीखते हुए बोली, वो आ रहे हैं, हमें बचाओ। सोनल की चीख ने माहौल को और भी भयानक बना दिया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, मानो उसकी आत्मा अब उसके शरीर में नहीं रही हो। निशा, राहुल और विवेक समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, लेकिन वे जानते थे कि अब वक्त तेजी से निकलने का है। राहुल ने हिम्मत करके सोनल को कंधों पर उठाया और तीनों किसी तरह हवेली से बाहर की ओर भागने लगे। हवेली का दरवाजा अब भी बंद था, लेकिन जैसे ही वे उसे खोलने की कोशिश करते हैं, दरवाजे पर जोड़ की खरोंचें उभरने लगती हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर ही रखना चाहती हो। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी सोनल ने अचानक उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। उसकी आवाज अब बिल्कुल अलग थी, जैसे किसी और की आत्मा उसमें समा गई हो। तुम लोग यहां से जा नहीं सकते। सोनल की आवाज अब गहरी और डरावनी हो चुकी थी। उसकी आंखें एक अजीब चमक से भरी थीं। राहुल ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन सोनल का हाथ बेहद ताकतवर हो चुका था। विवेक ने एक पत्थर उठाया और दरवाजे के कांच को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कांच पर वार किया, हवेली के अंदर की दीवारों से एक तेज गूंज उठी, मानो पूरी हवेली जिंदा हो चुकी हो और अब उन्हें निगलने की कोशिश कर रही हो। निशा की हालत खराब हो रही थी। उसकी जिज्ञासा अब डर में बदल चुकी थी। उसे लगने लगा कि यहां से बाहर निकलना असंभव हो गया है। इसी बीच हवेली के भीतर से अचानक ठंडी हवा के झोंके उठने लगे। दरवाजे के ऊपर एक पुरानी तस्वीर लटकी थी, जो अब अजीब ढंग से हिल रही थी। निशा की नजर तस्वीर पर गई और उसने देखा कि तस्वीर में वही परिवार था जो पहले सोनल ने देखा था, लेकिन अब उन चेहरों पर और भी विकृतियां उभर चुकी थीं। तस्वीर के चेहरे अब हंसते हुए दिखाई दे रहे थे, मानो किसी अनहोनी का आनंद ले रहे हों। राहुल ने एक आखिरी बार दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा किसी तरह खुल गया। तीनों तेजी से बाहर की ओर भागे, लेकिन जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, सोनल ने फिर से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उसके चेहरे पर अजीबोगरीब घाव उभर रहे थे, जो अचानक ही गायब हो जाते और फिर से उभर आते। निशा ने डरते हुए कहा, हमें सोनल को किसी अस्पताल में ले जाना होगा। यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। राहुल और विवेक ने हामी भरी, लेकिन जैसे ही वे सोनल को लेकर गाड़ी की ओर बढ़ने लगे, हवेली के सामने का मैदान धुंध में घिरने लगा। अब सब कुछ और भी रहस्यमय हो चुका था। उनके चारों ओर कुत्तों की भयानक आवाजें सुनाई देने लगीं, जो पहले दूर से आ रही थीं, लेकिन अब बहुत नजदीक थीं। गाड़ी तक पहुंचने का रास्ता साफ नहीं था, मानो कोई उन्हें घेर रहा हो। गाड़ी के पास पहुंचते ही सोनल ने जमीन पर गिरते हुए अपने हाथ पैर पटकने शुरू कर दिए। उसकी चीखें तेज हो गई थी और उसका शरीर अकड़ने लगा था। विवेक और राहुल उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। निशा के मन में अब गंभीर डर बैठ चुका था। उसने एक पल के लिए सोचा कि अगर वे गांव छोड़कर भाग भी जाएं, तो क्या वे सोनल को बचा पाएंगे। राहुल ने गाड़ी का दरवाजा खोला और सोनल को अंदर बिठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी गाड़ी का इंजन चालू होने से मना कर दिया। गाड़ी बिल्कुल मित हो चुकी थी, या जैसे किसी अजीब ताकत ने उसे भी अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। विवेक ने गुस्से में गाड़ी के बोनट को खोलकर देखने की कोशिश की, लेकिन अंदर सब कुछ ठीक था। इंजन चालू न होना अब उनके लिए और भी बड़ी समस्या बन चुका था। सोनल की हालत और बिगड़ती जा रही थी। उसका शरीर अब लगातार झटके खा रहा था और उसकी सांसें भी अनियमित हो गई थीं। तभी अचानक गांव के उस सुनसान हिस्से में एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी कहीं दूर से आ रही थी, मानो किसी पुराने मंदिर या धार्मिक स्थल से। निशा ने उस रोशनी की ओर इशारा किया और कहा, हमें वहां चलना चाहिए, शायद वहां हमें कुछ मदद मिल सके। राहुल और विवेक ने कुछ सोचा और फिर तय किया कि यही आखिरी विकल्प है। वे सोनल को किसी तरह उठाकर उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। रास्ता बेहद घना और डरावना था। ठंडी हवाएं और घनी धुंध ने उनके चारों ओर घेरा डाल रखा था। उनके कदम धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ते जा रहे थे, लेकिन मन में डर और बढ़ता जा रहा था। जब वे उस रोशनी के पास पहुंचे, तो उन्हें एक छोटा सा पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के चारों ओर जंगली पेड़ पौधे उगे थे और वहां एक बूढ़ा पुजारी बैठा हुआ था। पुजारी ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम लोग कहां से आ रहे हो? इस गांव में आना मना है, खासकर रात के समय। निशा ने पुजारी को सारी बात बताई और सोनल की हालत के बारे में बताया। पुजारी ने गंभीरता से उनकी बात सुनी और फिर कहा, तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो।
ये गांव शापित है। यहाँ के लोग कभी चैन से नहीं रह पाए। जो भी यहाँ आता है उसकी आत्मा इस गांव में कैद हो जाती है। पुजारी की बातों ने निशा, राहुल और विवेक के दिलों में और भी गहरा खौफ भर दिया। हवेली की घटना ने पहले ही उनके दिमागों को झकझोर कर रख दिया था, और अब पुजारी की बात सुनकर उन्हें यकीन होने लगा था कि वे किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। पुजारी ने सोनल को देखा, जो अब भी बेहोश थी और अजीब झटके खा रही थी। उसके शरीर पर अब नीले निशान उभर आए थे। पुजारी ने सिर हिलाते हुए कहा, इस बच्ची की आत्मा पर भारी छाया है। अगर समय रहते इसे न बचाया गया तो यह यहाँ की एक और शिकार बन जाएगी। राहुल ने घबराते हुए पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए बाबा? हम इसे कैसे बचा सकते हैं? पुजारी ने गहरी सांस ली और कहा, यहाँ से थोड़ी दूर एक और प्राचीन मंदिर है जो इस गांव की पहाड़ी के ऊपर स्थित है। उस मंदिर में एक खास अनुष्ठान किया जाता है जो आत्माओं को मुक्त करता है। लेकिन ध्यान रखना, वह रास्ता आसान नहीं है। वहां पहुंचने से पहले तुम्हें इन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। विवेक ने सवाल किया, क्या कोई और रास्ता नहीं है? सोनल की हालत बहुत खराब हो चुकी है। पुजारी ने गंभीरता से कहा, नहीं, वह मंदिर ही एकमात्र रास्ता है। वहां पहुंचते ही तुम्हें कुछ विशेष मंत्र पढ़ने होंगे जिनसे सोनल की आत्मा को मुक्त किया जा सकता है। लेकिन तुम्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि समय बहुत कम है। पुजारी ने तीनों को एक पवित्र धागा दिया और कहा, यह धागा तुम्हारी रक्षा करेगा। इसे अपने गले में बांध लो और ध्यान रखना कि यह धागा टूटे नहीं। तीनों ने उस धागे को तुरंत गले में बांध लिया और सोनल को लेकर मंदिर की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। पुजारी ने उन्हें पहाड़ी का रास्ता बताया और चेतावनी दी कि मंदिर के रास्ते में उन्हें ऐसी शक्तियों का सामना करना पड़ेगा जो उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं की परीक्षा लेंगी। राहुल, निशा और विवेक सोनल को किसी तरह उठाकर उस पहाड़ी की ओर चल पड़े। रात का समय और भी डरावना हो चुका था। ठंडी हवाएं, घना अंधेरा और गांव की सुनसान गलियां उनके रास्ते को और भयावह बना रही थीं। चारों तरफ अजीब आवाजें आ रही थीं जो कहीं दूर से गूंज रही थीं, लेकिन फिर भी उनके दिलों में खौफ भर रही थीं। जब वे पहाड़ी के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रास्ता बेहद संकरा और खतरनाक था। चारों तरफ गहरी खाई थी और गलती से भी पैर फिसलने पर सीधा मौत का सामना करना पड़ सकता था। वे धीरे धीरे कदम बढ़ाते रहे, हर कदम सोच समझ कर रखते हुए। सोनल की हालत अब भी स्थिर नहीं थी। उसके शरीर में झटके आ रहे थे और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। तभी अचानक एक जोरदार चीख ने उनके कदम रोक दिए। चारों तरफ कोई नहीं था, लेकिन चीख बेहद करीब से सुनाई दी थी। राहुल ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। विवेक ने घबराकर कहा, क्या तुमने सुना? यह चीख, यह तो वही है जो हमने हवेली के अंदर सुनी थी। निशा ने डरते हुए कहा, यह जगह हमें जाने नहीं देना चाहती, हमें और तेज चलना होगा। वे तेजी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी सोनल ने एक भयानक हंसी हंसनी शुरू कर दी। उसकी आवाज में अब गहरा बदलाव आ चुका था और उसकी आंखें फिर से सफेद हो गई थीं। उसने जोर से चीखते हुए कहा, तुम लोग बचकर नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। राहुल और विवेक ने किसी तरह उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन सोनल का शरीर अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसके हाथ पैर में जोर की ताकत आ चुकी थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उसे कैसे काबू में लाया जाए। निशा ने जल्दी से पुजारी के दिए हुए धागे को सोनल के गले में डालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने धागा उसके पास ले जाने की कोशिश की, सोनल ने जोर से उसे धक्का दे दिया। निशा जमीन पर गिर पड़ी और धागा उसके हाथ से छूट गया। राहुल ने निशा को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी पहाड़ी पर एक अजीब सी रोशनी दिखाई देने लगी। वह रोशनी मंदिर की दिशा से आ रही थी और उसमें एक अजीब आकर्षण था। निशा ने जल्दी से राहुल को रोशनी की ओर इशारा किया और कहा, देखो वो मंदिर है, हमें जल्दी वहां पहुंचना होगा। विवेक ने सोनल को अपने कंधों पर उठाया और तीनों तेजी से मंदिर की ओर बढ़ने लगे। रोशनी के करीब पहुंचते ही उन्हें मंदिर की झलक मिली। ये एक प्राचीन मंदिर था जो शायद सदियों से यहाँ खड़ा था, लेकिन इस मंदिर की हालत बेहद जर्जर थी, जैसे कई सालों से किसी ने इसकी देखभाल नहीं की हो। मंदिर के चारों ओर पुराने पेड़ों की जड़ें फैली हुई थीं, जो उसे घेर कर खड़ी थीं। वे किसी तरह मंदिर के अंदर पहुंचे, लेकिन अंदर का माहौल और भी भयानक था। वहां चारों ओर पुरानी मूर्तियां खंडित अवस्था में पड़ी थीं और दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी बनी हुई थी।
उन चित्रों में वही चेहरे थे जिन्हें उन्होंने हवेली में देखा था। राहुल ने घबराकर कहा, यहां तो सब कुछ वही है जो हवेली में था। तभी मंदिर के अंदर तेज हवाओं का झोंका उठा और चारों ओर अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगी। निशा ने पुजारी द्वारा बताए गए मंत्रों को याद करने की कोशिश की और जोर से बोलना शुरू किया, ओम नमः, ओम नमः। लेकिन जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, सोनल का शरीर तेजी से झटके खाने लगा और वह जोर से चिल्लाने लगी, बंद करो, तुम मुझे यहां से बाहर नहीं निकाल सकते। मंदिर के भीतर सोनल की चीखें गूंजने लगी। उसकी आवाज अब और भी गहरी और भयानक हो चुकी थी, मानो उसके शरीर के भीतर कुछ और ही बोल रहा हो। राहुल और निशा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे काबू में रखने की कोशिश की, जबकि विवेक मंदिर के कोने में रखी पुरानी धूप और चंदन की लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा था ताकि किसी तरह अनुष्ठान को पूरा किया जा सके। हवाएं अब और तेज हो रही थी और मंदिर की छत से धूल मिट्टी जड़ रही थी, मानो पूरी इमारत ही गिरने वाली हो। निशा ने घबराकर कहा, मंत्र का उच्चारण ठीक से नहीं हो पा रहा। सोनल अब हमारे हाथ से निकल रही है। विवेक ने तेजी से पवित्र धागा उठाया जिसे निशा के हाथ से गिरा था और सोनल की ओर बढ़ते हुए कहा, हमें इसे जल्दी से उसके गले में डालना होगा, यही उसका आखिरी मौका है। राहुल और निशा ने सोनल को पकड़ लिया, जबकि विवेक ने धागा उसके गले में डाल दिया। लेकिन जैसे ही धागा उसके गले को छुआ, सोनल ने भयानक रूप से चीखते हुए कहा, तुम लोग बचकर नहीं जा सकते। मैंने तुम सबका इंतजार किया है और अब तुम भी मेरे साथ यहीं रहोगे। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी और उसके शरीर से अजीब सा धुआं निकलने लगा। मंदिर की दीवारों पर लिखे प्राचीन मंत्र अब चमकने लगे थे और जैसे ही सोनल ने अंतिम चीख मारी, मंदिर के अंदर की हवा अचानक ठहर गई। राहुल, निशा और विवेक ने एक पल के लिए राहत महसूस की, लेकिन तभी मंदिर की दीवारों से एक डरावनी आवाज गूंजने लगी, तुम क्या लगा तुम आसानी से बच जाओगे? उनकी आंखों के सामने सोनल का शरीर अब धीरे धीरे हवा में उठने लगा। उसकी चीखों की जगह अब एक खामोश भयानक हंसी ने ले ली थी। अचानक मंदिर की छत से एक बड़ा पत्थर टूटकर गिरा और राहुल बाल बाल बच गया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। मंदिर के अंदर की संरचना तेजी से ढहने लगी थी और चारों ओर से पुरानी मूर्तियां टूटकर गिरने लगी। निशा ने घबराते हुए कहा, हमें यहां से तुरंत बाहर निकलना होगा। विवेक ने तेजी से दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा जोर से बंद हो गया, मानो कोई बाहरी ताकत उसे रोक रही हो। तीनों फंसे हुए थे और सोनल अब हवा में झूल रही थी। उसकी आंखें और भी डरावनी हो चुकी थी। तभी राहुल को पुजारी की बात याद आई, यह मंदिर एक फंदा है, आत्माएं यहाँ कैद हो जाती हैं और इसे खुलवाने के लिए आत्मा को मुक्त करना होगा। राहुल ने विवेक और निशा की ओर देखा और कहा, हमें सोनल को मुक्त करना होगा, वरना हम भी यहां से कभी नहीं जा पाएंगे। उन्होंने जल्दी से पवित्र मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, लेकिन सोनल की हंसी और तेज हो रही थी। अचानक उसकी आंखों से खून बहने लगा और वह जोर से चिल्लाई, तुम्हें मेरी अनुमति के बिना कोई नहीं निकाल सकता। मंदिर की दीवारों से खून की धाराएं बहने लगीं और फर्श पर जमा होने लगीं। राहुल और निशा ने तेजी से मंत्रों को और जोर से बोलना शुरू किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। तभी अचानक एक भयानक दृश्य सामने आया। मंदिर के कोनों से परछाइयां उभरने लगीं। ये वही परछाइयां थी जो हवेली में दिखाई दी थी। वे अब उन तीनों की ओर बढ़ने लगीं और हवा में उनका स्वरूप और भी भयानक हो चुका था। विवेक ने डर से कांपते हुए कहा, यह सब हमें खत्म कर देंगे। निशा ने तेजी से कहा, हमें अंतिम मंत्र बोलना होगा, यही एकमात्र तरीका है। राहुल ने आखिरी प्रयास करते हुए पूरे जोर से अंतिम मंत्र का उच्चारण किया और जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, सोनल का शरीर अचानक गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद हो गई और पूरे मंदिर में अजीब सी खामोशी छा गई। लेकिन ये खामोशी बहुत देर तक नहीं रही। मंदिर की दीवारें अब तेजी से दरकने लगीं और दरवाजा अपने आप खुल गया। लेकिन अब उनके पास समय बहुत कम था। राहुल और निशा ने सोनल को उठाया और तेजी से मंदिर के बाहर भागे, जबकि विवेक उनके पीछे पीछे भागा। जैसे ही वे मंदिर के बाहर पहुंचे, मंदिर की पूरी संरचना एक जोरदार धमाके के साथ ढह गई। लेकिन ये उनकी मुसीबतों का अंत नहीं था। सोनल को बेहोशी की हालत में उठाए हुए वे गांव की ओर भागने लगे। लेकिन कुछ कदम ही चलने के बाद उन्होंने देखा कि सोनल के गले से खून बहने लगा था। उसकी नब्ज रुक चुकी थी, वह मर चुकी थी। राहुल और निशा ने अपने चारों ओर देखा। गांव अब भी सन्नाटा लिए हुए था।
और दूर दूर तक कोई नहीं था। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वे अब भी उस प्राचीन ताकत के जाल में फंसे हुए थे। आसमान में अचानक काले बादल उमड़ने लगे और हवाओं में वही डरावनी हंसी गूंजने लगी। वे दोनों समझ चुके थे कि अब उनका कोई रास्ता नहीं था। सोनल के साथ साथ उनकी किस्मत भी इस खौफनाक खेल का हिस्सा बन चुकी थी। अंततः निशा ने राहुल की ओर देखा और उसकी आंखों में डर और निराशा की गहरी छाप थी। हम कभी यहां से नहीं निकल पाएंगे, उसने धीमे से कहा। तभी अचानक दोनों के सामने अंधेरा छा गया और उन पर वही शक्तियां काबू पाने लगीं जिन्हें उन्होंने मंदिर में देखा था। दोनों के शरीर बेकाबू हो गए और उनकी आंखों में वही काली छाया उभर आई जो सोनल में देखी थी। इस तरह इस रहस्यमय गांव में आने वाले हर इंसान की कहानी खत्म हो जाती है। कभी भी पूरी तरह से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। गांव में आने वाले हर शख्स का अंत वही होता है। एक अनदेखी अदृश्य शक्ति उन्हें फंसा लेती है और वे इस शापित जगह का हिस्सा बन जाते हैं। राहुल, निशा, विवेक और सोनल की तरह ये गांव अब भी आने वाले किसी नए शिकार की प्रतीक्षा कर रहा है।